कंजूस पति दिल छू लेने वाली कहानी। माया सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊंगा। पार्थ ने अपनी पत्नी से कहा। पार्थ, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले लूंगी, माला ने कहा। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा मैनेज। शाम को घर आके पार्थ ने माला को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो सामान लिस्ट से मिला लेना। माया ने सामान देखा तो लिस्ट से सिर्फ आधा ही सामान आया था। माया ने कहा, ये क्या पार्थ, इस बार फिर तुमने आधा ही सामान लिया है। आधा नहीं, ज़रूरी सामान, बाकी बेकार की चीज़ें हटा दी मैंने। तुम्हें तो मैनेज करना नहीं आता, पार्थ ने कहा। लेकिन पार्थ, उसमें माँ जी और बच्चों के पसंद की भी चीज़ें थीं। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझे आकर कहें। पार्थ की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। पार्थ सारे मार्केटिंग के काम खुद ही करता, कपड़े से लेकर राशन तक सब अपनी पसंद का ही लेने देता। लेकिन आज सामान मैं अपनी पसंद की चॉकलेट ना देख के 12 वर्षीय बड़े बेटे मानस ने कहा, माँ पापा इस बार भी नहीं लाए मेरा सामान। पिछले 3 महीनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होके कभी भी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। माला को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब और नहीं देर करनी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन पार्थ से बेटे की सारी बात कही और कहा कि तुम पैसे दो, मैं खुद जाकर सामान दिला दूंगी, या तुम ही जाकर दिला दो। लेकिन पार्थ ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, माला तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइश आती है, ना बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज माला के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, पार्थ मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़े भी नसीब ना हो, वहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता मेरे यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी अब खुद ही करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लुटाती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं, मैं पैसे का महत्व नहीं समझती। तो ठीक है, अब आज से बल्कि अभी से इस घर की गृह लक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम, और करो बचत। संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊँगी जब मुझे पूर्ण गृहिणी के अधिकार प्राप्त होंगे। शाम को जब पार्थ ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि माया सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी माया को फोन नहीं किया। काम करते करते मन ही मन बुदबुदाने लगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं चलाकर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए, क्योंकि दोनों बेटों को कुछ आता नहीं था और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता। अगले दिन रविवार था। उसने इधर उधर बात करके दोस्तों से एक काम वाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी पार्थ की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। एक दूसरी काम वाली बाई उसने ढूंढी। पहले दिन ही उसके हाथ का खाना खाते माँ ने पार्थ से कहा, बेटा इसमें तो तेल ज़्यादा और स्वाद भी नहीं है। पार्थ ने गुस्से में देखा तो सब बिना खाए ही उठकर चुपचाप चले गए। पार्थ ने जैसे ही खाना चखा उसको लगा उल्टी हो जाएगी। उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने बाई से कहा कि आज खाना थोड़ा ठीक नहीं बना था, बाई ने कहा, साहब एक बात साफ साफ सुन लो, काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी बाई ढूंढ लो। इतना सुन के मैं काम नहीं करने वाली, मुझे और भी बहुत काम है। बाई का जवाब सुन पार्थ शांत हो गया। काम वाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 सप्ताह में ख़त्म कर दिया और पार्थ से कहा, साहब सामान लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खाली है। पार्थ ने अपना हाथ सर पर रखते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहब, मैंने तो माँ जी को बताया था। अब माँ जी की गलती, उन्होंने आपको नहीं बोला तो। और इतना थोड़ा थोड़ा सामान परिवार वाले
घर में कौन रखता है। पार्थ ने कामवाली के 1 सप्ताह के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीते। कंजूस पार्थ के खर्चे 1 सप्ताह में ही डबल हो गए। उसे माया की याद आने लगी। अगले दिन पार्थ ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब चल रहे हैं। लेकिन कहाँ, किसी के पूछने की हिम्मत ना हुई। सब कार में बैठे। पार्थ ने कार ले जाकर माया के मायके रोकी। दरवाजा माया की माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समधन जी, बच्चे सब आए हैं। माया बिटिया जल्दी आ बाहर। माया ने अपनी सास के पैर छुए और पार्थ को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ से गले लग गए। तभी माया की माँ ने कहा, समधन जी बहुत अच्छा किया, माया को भेजकर हमारा भी मन लग गया। माया को पूछा कि बच्चों को भी ले आती, तो उसने कहा, माँ, लेकिन माँ जी अकेली हो जाती, अगली बार सब आएंगे। माया, जा बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। पार्थ ने कहा, बाबूजी मुझे वॉशरूम जाना है, अभी आता हूँ। कह के वह चुपके से दबे पांव किचन में जाकर माया को पीछे कमर से पकड़कर कहा, माया मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, अपने घर चलो, वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है, अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। किसी ने सच ही कहा है, बिन गृहिणी घर भूत के डेरा। यहाँ सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इतने में माया मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर। तो माँ ने मुझे फ़ोन करके कुछ दिन के लिए बुलाया कि मैं आ जाऊँ उनकी मदद के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, क्योंकि उस दिन मानस की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही पूर्ण रूप से उस घर की गृह लक्ष्मी हो। पूरे रास्ते बच्चे माया को बाइयों के काम और पार्थ की बातें बताते और हंसते रहे। सबने एक साथ मिलकर अपनी अपनी पसंद का खाना होटल में खाया। रास्ते में जैसे ही पार्थ ने कहा, बच्चों अब हम आइसक्रीम भी खाने चलेंगे, बच्चे खुशी से चीख पड़े, ये। माया बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर खुश थी। घर पहुंचकर माया ने सब कुछ सही ढंग से रखा। तभी पार्थ ने माया के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अर्धांगिनी, इस घर की गृहलक्ष्मी जी, जो समझ आए कीजिए, अपना घर अब संभालिए। और ठहाके लगा के दोनों हंस पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।